जीवन में पैसा पैसा, सुख सुविधाएं, आज सारा संसार किसके पीछे भाग रहा है? सुविधाओं के पीछे, सुख के पीछे। त्याग दो पागल, गाड़ी में चलने वाला जल्दी मर जाता है, पैदल चलने वाला थोड़ा लंबा जीता है। सही है कि गलत है? क्यों जी, आप बताओ। गाड़ी से वहां जाओ जहां लंबी यात्रा है, साग भाजी लेने तो कम से कम गांव में पैदल जाओ, अपनी सोसाइटी से निकलो, थोड़ा तो पैदल चलो, साइकिल चलाओ, स्वस्थ रहोगे। अब हर समय तुम गाड़ी, फुर्र से गाड़ी, ज्यादा सुविधा के चक्कर में आदमी बीमार है। ये बात सही है कि गलत है? हर समय एसी एसी, थोड़ा बॉडी को, हर मौसम को, मौसम 3 क्यों है? सर्दी, गर्मी और बारिश। हमारी बॉडी हर मौसम से लड़ने के लिए तैयार रहे। जिनकी बॉडी तैयार है वो कोरोना से लड़के जीत गए, और जिनकी बॉडी तैयार नहीं थी वो कोरोना से लड़के हार गए, मर गए। पता नहीं कब कोरोना जैसी बीमारियां इस देश में आकर खड़ी हो जाएं, कब कोरोना जैसा समय आकर खड़ा हो जाए। कम से कम अपने बच्चों को हर परिस्थिति के लिए तैयार तो करो साहब। एसी ठीक है, पता नहीं कब तुम्हारी बेटी को, जनक जी ने थोड़ी सोचा था कि मेरी बेटी को जंगल में लकड़ियां बीननी पड़ेंगी, जंगल की लकड़ियां काटकर चूल्हा जलाना पड़ेगा। लेकिन जगत की माता सीता को भी जंगल में कुछ महीने, कुछ वर्ष गुजारना पड़ा, और जंगल की भूमि पर वहां रहकर अपने बच्चों को लालन पालन करके संस्कारवान बनाना पड़ा। पता नहीं कल का समय, आप नहीं जानते कि कल कौन सा वक्त आए। कोई नहीं जानता था 2018 तक, कोई नहीं जानता था 2019 तक कि 2020 आते आते लॉकडाउन लग जाएगा। जानते थे तुम? समय कोई बता के थोड़ी आता है, अखबार में थोड़ी छपता पहले से कि भाई ये समय आ रहा है। तुम्हारे घर के आटा खत्म हो गया था। भारत में 70% लोगों के घर में आटा की कमी आ गई थी कोरोना के टाइम। घी तेल की कमी आ गई थी, गैस सिलेंडर की कमी आ गई थी। बोलो हाँ कि ना? एक तरफ कोरोना से मर रहा था आदमी, दूसरी तरफ भूखों से मरने लग जाता, थोड़े दिन और चलता तो। ये परिस्थितियां बताकर नहीं आती। दोष किसी का नहीं है, दोष किसी का नहीं है। लेकिन मैं आपसे सवाल करूं कि तुम्हारे बच्चे क्या हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं? इसलिए मेरी मां, बच्चों को कॉलेज में पढ़ाना, स्कूलों में पढ़ाना ही पढ़ाई नहीं है, हर परिस्थिति से लड़ना सिखा देना, ये सबसे बड़ी शिक्षा है। जो माँ बाप अपने बच्चों को हर परिस्थिति में लड़ना सिखाएं। कई बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, नंबर कम आए आत्महत्या कर ली। क्यों जी? अभी हर साल भारत में सैकड़ों बच्चे 12वीं कक्षा के, 10वीं कक्षा के और अन्य विषयों के, अन्य क्लासों के, अन्य क्षेत्रों में आत्महत्या करते हैं कि नहीं? सुनते हो कि नहीं? ये बात सही है कि गलत है? बोलो, सही है। अब मेरा सवाल फिर से आपसे, ये जो बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं कम नंबर आने पर, फेल हो जाने पर, नौकरी ना लगने पर, ये आत्महत्या करने वाले लोग, बच्चे, किसकी गलती है? बच्चों की या उनके माँ बाप की, उनके टीचर की, उनके गुरुओं की? कुछ किसकी गलती है? गलती है माता पिता की, गलती है स्कूल के लोगों की, पढ़ाने वालों की। क्या पढ़ाया तुमने? सालों साल तुमने बच्चे को पढ़ाया, और क्या बच्चे, मां, तुमने क्या संस्कार दिए अपने बच्चे को कि जरा सी विषम परिस्थिति आई, नंबर कम आए, तो वो से कम नंबरों से जूझ ना पाया? अरे इतना तो मजबूत बनाया होता कि कम नंबर आए तो भी वो आज चलो हार गया तो कल जीतने की, कल तो दौड़ लगाने को तैयार रहता।
कल की तैयारी कर लेता, तुमने उसके मनोबल पे काम नहीं किया। तुमने बच्चे को केवल गधों की तरह बोझा लाद दिया पीठ में, जाओ जाओ पढ़ो, जाओ पढ़ो, पैसा कमाओ, बस खत्म। क्या जिंदगी जिला रहे हो बच्चों को, क्या जीवन जी रहे हो खुद। बच्चों को इतना पावर दो, इतना स्ट्रांग बनाओ कि वो हर परिस्थिति में लड़ सके। कम नंबर आए तो कोई बात नहीं बेटा, बहुत सारे दरवाजे हैं। हमें नौकरी नहीं मिली तो नहीं मिली, मारो लात नौकरी को और अपने को इतना महान बना लो कि तुम्हारे घर में बहुत सारे नौकर हो काम करने वाले। अपने को इतना सफल बना लो। नहीं मिली तो क्या हुआ? आईएएस बनना था ना तुम्हें, आईपीएस बनना था ना, तुम अपने को इतना सफल बनाओ कि तुम चाहो तो 10 आईपीएस खड़े कर लो तुम अपने दरवाजे में। क्या बात है, सारे रिटायर आईपीएस, सारे तुम दो। अडानी के घर 50 आईएएस रोज खड़े रहते हैं, अंबानी के घर 50 आईएएस रोज खड़े रहते हैं। दुनिया के सबसे बड़े पढ़े लिखे वकील लाइन लगा के खड़े अडानी अंबानी के घर। तुम में काबिलियत हो तो संसार का हर पढ़ा लिखा तुम्हारे द्वार पे हाथ जोड़ के खड़ा रहेगा। क्या बात करते हो, तुम में काबिलियत तो हो। आत्महत्या करने से समाधान ना निकलेगा। ये मत सोचो कि हमारे लिए द्वार बंद हो गए। काहे बंद हो गए? तुम में काबिलियत तो हो। क्या चाहिए बताओ? दुनिया का सबसे टॉप डॉक्टर तुम्हारे द्वार पे ना बैठ जाए? तुम सफल तो बनो। और सफलता डिग्रियों से ही होती है, ये सोचना बंद कर दो। जिसके पास ज्यादा डिग्रियां हैं वही सफल है, ऐसा है क्या? आप लोग बताओ, मैं पूछ रहा हूं, सलाह ले रहा हूं। जिसके पास ज्यादा डिग्रियां हैं वही सफल है क्या? बोलो बोलो। हाँ, उड़ीसा में एक आदमी है, नाम मैं फिर भूला हूं, पर आपको याद हो तो बता देना। अभी राष्ट्रपति जिन्होंने सम्मानित किया है, 3री क्लास पढ़े हैं। कितना पढ़े हैं? 3री कक्षा पढ़े हैं। और उनकी लिखी कविताएं, उनका लिखा साहित्य पूरे भारत के बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ाया जा रहा है। अभी वो जीवित है। राष्ट्रपति जी ने उनका सम्मान, खुद पढ़े हैं 3री, खुद पढ़े हैं 3री, और उनके लिखे साहित्य को पढ़ाया जा रहा है, उनकी लिखी कविताओं को पढ़ाया जा रहा है। क्या फर्क पड़ता है कि हमारे पास डिग्री नहीं है? क्या करोगे डिग्री का? ठीक है, मैं ये नहीं कहता डिग्री नहीं होनी चाहिए, हो, लेकिन डिग्री ही सब कुछ है, ये मानसिकता खराब है। आज बच्चों का बचपन आप लोगों ने छीन लिया है। ना उनके पास खेलने का समय है, ना उनके पास माँ बाप से बात करने का समय है, ना उनके पास हंसने का समय है, ना उनके पास खुद के लिए समय है। बस गधों की तरह बस जाओ स्कूल, फिर कोचिंग, स्कूल कोचिंग। थक कर बच्चे सोते हैं, 5 बजे 6 बजे फिर मैया जगाती है, जाग जाग जाग, 7 बजे स्कूल है। क्या कर मैया, ठीक है बैठ।